गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं जो वो एक ट्रिक देख रहा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1526 पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है? तो ये अकबर ने जो भी युद्ध लड़े हमारे भारत में, तो 4 जो ये मुख्य युद्ध हैं, जिसमें जो वो इसने जो वो कभी भी मतलब कि हारा नहीं इन चारों युद्ध में, मतलब कि जीता ही जीता। तो इसका जो ट्रिक है वो काफ़ी देखिए इंटरेस्टिंग है। कि जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो वो पहले जो वो पानी देते हैं, मतलब कि पहले पानी पिए 26, 27, 28, 29 और 30। फिर खाना खिलाते हैं हमें, फिर हम चल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। फिर जो वो अच्छा मर तो नहीं जाते, लेकिन ऐसे समझ लो कि याद रखने के लिए 30 में वो मर गया था। ये 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, 1526, 1527, 1528, 1529 की बात हो रही है। तो मैंने सोचा इस बाबर के बारे में जो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसने किया। बाबर की एक प्रकार से हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, इसकी बायोग्राफी जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। ये काफ़ी खतरनाक बंदा था, ठीक है? देखिए जैसे कई सारे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसने जो वो क्या किया था, इसको जो मिर्जा की उपाधि मिली थी, ठीक है? मैं बताऊंगा कि मिर्जा की उपाधि उसको कहाँ कहाँ से मिली थी। मिर्जा की उपाधि जो उसने त्याग दी। क्यों त्याग दी? क्योंकि इसको लगा कि ये मिर्जा की उपाधि जो वो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जो वो एक समरकंद पर जो वो आक्रमण कर रहा था या वहाँ पे जो बार बार हार रहा था। तो इसने सोचा कि मिर्जा मिर्जा की जो उपाधि मुझे मिली है, इसको जो वो त्याग करते हैं। एक नई उपाधि जो वो उसने धारण कर ली। तो वो कौन सी उपाधि थी? वो थी बादशाह की उपाधि, ठीक है? बादशाह या बादशाह भी इसको बोलते हैं, बादशाह की उपाधि, ठीक है? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कई सारे क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड जो बनते हैं कि इसने क्या क्या किया, बादशाह की उपाधि जो वो क्यों इसने धारण की, बादशाह का क्या मतलब होता है, कौन कौन से युद्ध इसने लड़े, भारत में कौन कौन से लड़े। तो भारत में जो इसने और भी युद्ध लड़े थे, जैसे 1500 यहाँ पे 26 है, वैसे 1504 में इसने युद्ध लड़ा। 1500 अच्छा 1504 में नहीं, सॉरी 1519 से लेकर के 1500, सॉरी एक मिनट इसको हटा देता हूँ। यस, 1519 से लेकर के 1524 तक, ठीक है? तो यहाँ पर भी इसने आक्रमण किए भारत पर, ठीक है? तो कई सारे 1520 में किया, 1521 में किया, 1524 में किया। लेकिन ये 1526 वाला पहला आक्रमण था, इसमें जो वो यहाँ पे भारत में जो वो उसकी विजय होगी, ठीक है? इसने जो वो इब्राहिम लोदी को जो वो हरा दिया। फिर इसके बाद जो वो ये जो वो ट्रिक यहाँ पे चला है कि 1526 ये जो वो मुख्य युद्ध है, जिसमें जो वो मतलब कि इन चार युद्धों में ये जो वो कभी भी नहीं हारा, ठीक है? 1526, 27, 28 और 29। तो ठीक देखिए, जैसे पानी पानी से बना पानीपत, ठीक है? पहला युद्ध पानीपत में ही हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इस पानीपत के युद्ध में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मैं बता देता हूँ कि ये जो वो कैसे युद्ध लड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पे जो वो पानीपत है, यहाँ पे जो पहाड़ी है, इस साइड भी पहाड़ी है, इस साइड भी पहाड़ी है। इस साइड से जो वो मान लो इब्राहिम लोदी आ रहा है, ठीक है? पानीपत के युद्ध में जो पहला आया था वो इब्राहिम लोदी जो वो हार गया था। तो इस साइड से इब्राहिम लोदी आ रहा था। तो ये जो वो कैसे आ रहा था, जैसे इसके सामने से तो बाबर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये अपनी सेनाओं को जो वो इस साइड भी जो वो छुपा के रखता था पहाड़ियों में, और इस साइड भी, ठीक है? तो जैसे ये जो वो इब्राहिम लोदी यहाँ पे आया बीच में, तो ये जो सैनिक यहाँ पे थे, इन्होंने जो वो इसको जो पूरी तरह से घेर लिया। तो ऐसे गोला बना करके जो वो ये घेर लेता था, फिर जो वो युद्ध लड़ता था, ठीक है? तो इसको जो वो तुलु गुमा युद्ध पद्धति जो बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो इसके बारे में जो फैक्ट है जो कि हम जानेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो आपको पूछा जा सकता है। तो इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा कि जब क्योंकि इसकी बात हो रही है 1526, बाबर की बात हो रही है, तो ये जो 1526 वाला युद्ध है, ये जो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1526 में ही, इसको आप याद रखते हैं 21 अप्रैल, ठीक है? 21 अप्रैल में जो वो युद्ध जो वो हुआ था। तो यहाँ पे जो पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है? 21 अप्रैल को 1526 को। ये जो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बाबर जीता, ठीक है, तो मुगल सत्ता की यहाँ पे स्थापना होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल सत्ता की स्थापना किसने की? तो बाबर ने ही की, ठीक है? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि मुगल सत्ता की स्थापना होगी, तो इससे पहले जो वो कौन सा वंश था? तो इससे पहले जो वो लोधी वंश चल रहा था यहाँ पे, ठीक है? या आप जो बोल सकते हैं कि लोधी वंश जो वो दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश मतलब कि आखिरी जिसको हराया था यहाँ पे वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है? उसको जो वो लोधी वंश का जो वो अंतिम शासक कहा जाता है, या दिल्ली सल्तनत का भी उसको अंतिम शासक जो वो कहा जाता है, ठीक है? तो इसको भी आप याद रखिए। ये जो इब्राहिम, सॉरी, ये जो इब्राहिम लोधी था, ये जो वो लास्ट ही था, मतलब कि अंतिम शासक था, लास्ट रूलर था। तो ये जो वो 1517 से लेकर के 1526 तक रहा, ठीक है? देखिए 1526 में जो वो यहाँ पे आक्रमण हुआ, फिर जो वो इसको जो वो बाबर ने युद्ध में मार ही दिया, मतलब कि इसकी डेथ होगी, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जब मतलब कि कौन सा जो वो दिल्ली सल्तनत का जो वो एक ऐसा राजा था जिसको जो वो युद्ध में ही मार दिया गया? तो ये इब्राहिम लोदी था। इसको जो वो बाबर ने जो वो युद्ध में ही मार दिया था, ठीक है? तो 1517 से लेकर के 1526 तक जो वो ये रहा था, 9 साल तक जो इसने राज किया दिल्ली तक। और आखिरी था, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, आखिरी था इसलिए पूछा जाता है। इसने जो बीच में ज़्यादा बड़े युद्ध नहीं लड़े। ये जो वो जैसे राणा सांगा से इसका युद्ध हुआ था, तो खातौली में जो हुआ था, तो उसमें जो वो ये हार गया था इब्राहिम लोधी, ठीक है? तो फिर हुआ पानीपत का युद्ध। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट, पानीपत का पहला युद्ध 1526, ठीक है? तो यहाँ पे जो मुगल जो सल्तनत है, ठीक है, उस मुगल साम्राज्य है, उसकी जो वो स्थापना होगी, तो 1526 से लेकर के
हम लोग जो वो मानते हैं 1707 तक, ठीक है, औरंगजेब तक जो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहले था बाबर, फिर आया हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। ऐसे आप जो वो सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। इसकी भी ट्रिक है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो 1524 से 1707। अच्छा 1707 के बाद भी जो वो जैसे मुगल काल ही था एक प्रकार से, 1857 या 58 तक बोल दो, जिसका अंतिम शासक जो वो बहादुर शाह जफर जो वो लास्ट में है। लेकिन इस 1707 से लेकर के 1857-58 तक जो वो उत्तर मुगल काल जो वो कहा जाता है, ठीक है, उत्तर मुगल काल जो वो कहा जाता है। तो आपको पूछो कि मुगल काल का जो अंतिम शासक था वो जो वो यहाँ पे औरंगजेब था, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। फिर उत्तर मुगल मुगल काल का पूछे तो फिर बहादुर शाह का नाम जो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोग जो वो यहाँ पे 1707 तक जो वो डिस्कस तो नहीं करेंगे। हम लोग जो वो इसी चीज को जो वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि 1526, 1527, 1528, 1519 में जो वो क्या क्या हुआ। इनसे रिलेटेड जो वो युद्ध में जो भी फैक्ट्स थे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वो बात करते हैं कि देखिए मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी 1526 में, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक है वो पूछा जाता है। संस्थापक आपको पता है कि बाबर जी था, तो बाबर इसका संस्थापक हो गया। अच्छा बाबर के बारे में पूछा जा सकता है कि बाबर कहाँ से आया था, ठीक है। तो मंगोल के बारे में आपने सुना होगा, मुगल, मुगल बना है मंगोल से, ठीक है। तो मंगोल जो वो एक प्रकार से, अच्छा मुगल जो वो एक प्रकार से फारसी भाषा का शब्द है, और मंगोल का जो वो अरबी रूपांतरण है मुगल, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मंगोल का अरबी रूपांतरण है मुगल। आप इसको एक कहानी के जैसे जो वो सुनिए, सिर्फ आपको जो वो समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कहा जाता है कि एक चंगेज़ खान था, ठीक है, चंगेज़ खान था जो कि मंगोल आक्रांता की जो वो मंगोल मंगोल आक्रांता था, ठीक है। तो इस चंगेज़ खान की जो वो 14वीं पीढ़ी में जो वो यहाँ पे एक लड़की पैदा हुई, ठीक है, उसका एक लड़का था, ठीक है। तो ऐसे कहा जाता है कि फिर जो वो यहाँ पे मंगोल का जो वो 14वीं पीढ़ी और तुर्कों की जो वो इसकी फिर आगे जो हुआ, इस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे जो वो इसकी चौथी पीढ़ी में जो वो पैदा हुआ था बाबर, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए कि मंगोलों की 14वीं पीढ़ी, मंगोलों की 14वीं पीढ़ी और तुर्कों की जो फोर्थ पीढ़ी से रिलेटेड है बाबर, ठीक है। इसका जन्म जो वो कब हुआ था, इसका जन्म आप याद रख सकते हैं 14 फरवरी को, 14 फरवरी 1483 को जो वो इसका जन्म हुआ था, ठीक है। 14 फरवरी को जो हम लोग क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे जैसे हम लोग मनाते हैं, उससे पहले जो वो जो भी होता है, ठीक है। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के जैसे जो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वैलेंटाइन डे, ठीक है, 14 फरवरी 1483 को जो वो इसका जन्म हुआ था। फिर क्या हुआ 1483 के बाद जो वो यहाँ पे 11 वर्ष के बाद जो वो, अच्छा इसके पिता का नाम था मिर्जा, मिर्जा उमर शेख, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये फैक्ट भी आपको जानना पड़ेगा, मिर्जा उमर शेख, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो मिर्जा की उपाधि जो वो पहले मिलती है, देखिए मिर्जा की उपाधि, जैसे जो वो हमने सुना है जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की उपाधि हो गई, ठीक है। तो जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, ऐसे जो वो कई सारी उपाधियाँ हैं, वैसे यहाँ पे जो वो मिर्जा की उपाधि मिलती थी राजा को, ठीक है। तो 11 ये था इसका फादर, किसका, बाबर का। तो इसकी जो वो डेथ हो गई फिर 1400 1494 में जो वो इसकी जो वो डेथ हुई, मतलब कि जैसे हमने बात की 1483 को जो वो यहाँ पे जन्म हुआ बाबर का, फिर मतलब कि 11 साल बाद, 11 साल बाद जो वो इसके फादर की डेथ होगी। तो सीधी ऐसी बात है कि ये जो वो शासक बन गया फिर, ठीक है। तो इसको जो वो शासक किसने बनाया, ये जो वो एक मतलब कि पूछा जा सकता है, मतलब कि जैसे आपको पूछा जा सकता है कि इसका राज तिलक किसने किया। हालांकि जो वो जैसे फादर होता है तो वही राज तिलक करता है। तो यहाँ पे जो वो दादी का नाम आएगा, ठीक है। तो इसकी दादी ने जो वो इसका मतलब कि राजा बनाया था, ऐसे आप इसको याद रखते हैं। तो उसकी दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एहसान दौलत बेगम, ठीक है। तो दादी का नाम भी याद हो गया। तो ये जो वो शासक बन गया 11 वर्ष की आयु में जो वो इसको मतलब कि राजा बना दिया। तो कहाँ का राजा बनाया, तो फरगना का राजा ये बना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1494 में जो वो ये था 11 वर्ष का सिर्फ, और 11 वर्ष में ही जो वो इसने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। 1494 को ही इसने युद्ध लड़ा। एक जो वो समरकंद का जो वो जिक्र आता है बीच में, समरकंद पर जो वो इसने कई बार आक्रमण किया, लेकिन ये जो वो नहीं जीत पाया। बीच में जो वो एक बार जो वो जीता था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वहाँ पे जो वो कुछ दिनों तक इसने राज किया था। लेकिन ये समरकंद था, फिर जो वो इसके इससे फिर से किसी ने हथिया लिया, तो इसने बार बार आक्रमण किया। तो 1494 में जो वो इसने आक्रमण किया, 1496 में भी इसने आक्रमण किया समरकंद पर, ठीक है। और 1502 में भी इसने आक्रमण किया, ठीक है। और 1507 तक इसने आक्रमण जो कंटिन्यू किया, लेकिन ये जो वो नहीं जीत पाया। तो फिर इसको लगा कि ये जो मिर्जा की उपाधि है ना, ये जो वो काम नहीं कर रही है मेरी, ठीक है। तो इसने जो वो एक नई उपाधि जो वो धारण की, बादशाह, ठीक है, बादशाह की उपाधि जो इसने धारण की, ठीक है। बादशाह या बादशाह भी बोलते हैं, ठीक है। बादशाह की उपाधि धारण की। बाद का मतलब होता है स्थाई, ठीक है। स्थाई, स्थाई मतलब परमानेंट, और शाह का मतलब होता है स्वामी, मतलब कि परमानेंट जो वो स्वामी ये बन जाएगा, मतलब कि ऐसे जो वो याद रखते हैं। तो जैसे इसने जो बादशाह की उपाधि जो धारण की, तो उसके बेटे का जन्म हो गया था। फिर उसके बाद हुमायूं का, ठीक है, हुमायूं का बेटा फिर अकबर। तो हुमायूं का जन्म जो वो यहाँ पे हो गया था। देखिए हुमायूं का जो वो अर्थ जो होता है वो होता है सौभाग्यशाली। तो हालांकि ये सौभाग्यशाली तो था नहीं,
ठीक है, लेकिन नाम से जो वो यहाँ पे याद रखते हैं कि इसका नाम का अर्थ था सौभाग्यशाली। तो इसने सोचा, फिर किसने, बाबर ने, कि ये मेरे लिए सौभाग्यशाली है। जैसे मैंने बादशाह की उपाधि धारण की, फिर हुमायूं का जन्म हो गया, ये भी भाग्यशाली है मेरे लिए। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके जो वो याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका बाबर का जो वो एक पूरा नाम भी पूछ जाता है। ठीक है, तो उसका पूरा नाम जो वो था जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन, मैं वाइट से लिखता हूँ, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, मोहम्मद बाबर जो इसका पूरा नाम था, इसको आप याद रख सकते हैं। और दादी का नाम मैंने आपको बता दिया, एहसान दौलत बेगम, और उसके फादर का नाम जो मिर्जा उमर शेख था। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो फिर अब इसने सोचा कि यहाँ पे समरकंद पर जो वो नहीं जीत पा रहा हूँ, तो इसने जो भारत की तरफ जो वो आना शुरू किया। फिर इसने सोचा भारत पर आक्रमण करते हैं। तो भारत पर जो वो इसने 1519 में ही पहला आक्रमण कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे तो लिखा है 1526, लेकिन 1519 में ही इसने पहला आक्रमण कर दिया था। 1519 देखिए कहाँ पे किया था, 1519 से 1524 तक इसने जो वो यहाँ पे आक्रमण किया, 1524 तक। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1519 में जो इसने आक्रमण किया था बाजौर पर, बाजौर के आसपास ही एक जगह का नाम था भेरा। ठीक है, ये दोनों जो वो एक साथ जो वो युद्ध हुए, तो कई बार जो वो दो नहीं बोलना है इनको, एक ही युद्ध था ये, बाजौर और भेरा का आक्रमण। भेरा पर जब इसने आक्रमण किया था, तो आपको पूछा जाता है कि तोप खाने का जो वो यहाँ पे इसने प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था, तो भेरा के युद्ध में जो इसने तोप खाने का प्रयोग किया था, तोपों का प्रयोग किया था इसने। ठीक है, किसने, बाबर ने। तो आपको मैंने बता दिया कि जैसे तोपों का प्रयोग जो वो कैसे करता था, तोपों को जो ऐसे बीच में रखता था, और आगे जो वो एक खाई भी होती थी, और मैंने आपको बताया कि जैसे पहाड़ियों के आसपास जो वो छुपाए रखता था, और सभी सैनिकों को बीच में जो वो घेर लेता था। ये जो पहाड़ियों के आसपास जो वो ये सैनिक जो वो छुपाए रखता था अपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, फिर जो वो जैसे सेना बीच में आ जाती थी, तो वो सैनिक जो वो दूसरे जो भी सैनिक होते थे उसको जो वो घेरा बना करके जो वो युद्ध लड़ते थे। तो इसको बोलते थे तुलुगुमा युद्ध संधि। ठीक है, तुलुगुमा युद्ध संधि, तो इसको आप याद रख सकते हैं। और जो तोपों का जो प्रयोग ये करता था, उसको जो वो उस्मानी संधि जो वो युद्ध संधि जो वो बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, जबकि ये जो ट्रिक है वो तो सबको पता होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आजकल नहीं बन रहे हैं। आजकल जो वो लेवल थोड़ा सा बढ़ बढ़ चुका है, तो ऐसे डिटेल में जो वो आपको थोड़ा सा गहराई में जो वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने जो 1519, ठीक है, तो बाजौर या भेरा पर जो इसने आक्रमण किया, तोप खाने का यहाँ पे इसने प्रयोग किया था। और इसने जो 1520, ठीक है, 1524 पर आने वाले हैं अभी हम। ठीक है, 1520 में जो इसने सियालकोट पर आक्रमण किया, कहाँ पे किया, सियालकोट पर जो इसने आक्रमण किया। और 1521 में जो इसने अ, यूसुफ जाइयो पर जो वो पुसफ जाइयो पर जो को के विरुद्ध जो इसने आक्रमण किया। ठीक है, और 1524 में इसने जो वो लाहौर लाहौर या दीपालपुर पर जो इसने आक्रमण किया था। ठीक है, जो आजकल ये जो हम बात करें, जो पंजाब के आसपास वाला पार्ट है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, इसके आसपास वाले पार्ट पे जैसे लाहौर आया यहाँ पे, तो इसके आसपास वो ये आक्रमण अभी कर रहा था। तो फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो वो इसने युद्ध लड़ा 1526 का। ठीक है, अब 1526 में जो है पानीपत में जो इसने युद्ध लड़ा, किसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि हमने बात की अभी कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था। ठीक है, तो इसको इसने यहाँ पे हराया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है जिस चीज़ को हराया, लेकिन 4 युद्धों में जो ये चारों में जीता है। ठीक है, तो किस किस को रहा है जो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। और ये युद्ध जो आपको याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट पूछ जाता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो ऐसे याद आप रख सकते हैं। तो इब्राहिम लोदी को यहाँ पे हरा दिया। जैसे इसने इब्राहिम लोदी को हराया, तो ये जो यहाँ पे मुगल साम्राज्य का जो यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो फिर हुआ 1526 के बाद जो वो यहाँ पे, देखिए पानीपत में हुआ, पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा के आसपास वो युद्ध हुआ, बहुत ही खतरनाक युद्ध था। मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे जो वो युद्ध लड़ता था, तो वैसे ही जो इसने युद्ध लड़ा। ठीक है, तो ये जो वो 21 अप्रैल जो वो आप याद रखिए, 21 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 21/4/1524। तो साथ साथ में आपको डेट भी बता रहा हूँ, तो इसको भी आप याद रखते चलिए। नेक्स्ट जो 1527 खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा देखिए यहाँ पे खाना खाया, तो 1527 में जब वो खानवा का युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध में जो इसने जिहाद का नारा भी दिया था, मतलब कि बोला कि ये धर्म युद्ध है, पीछे मत हटिए, और इसने यहाँ पे जिहाद का नारा दिया, और शराब वगैरह जो ये पीता था वो जो वो इसने छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, खानवा के युद्ध के समय मतलब, तो यहाँ पे इसने राणा सांगा को जो वो हराया। ठीक है, 1528 में जो वो चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, चल मतलब चंदेरी, तो यहाँ पे चंदेरी का युद्ध हुआ। फिर जो 1529 में जो वो घाघरा का युद्ध हुआ, घाघरा के युद्ध में जो इसने, देखिए यहाँ पे मेहनी राय को जो इसने हराया, और खानवा के युद्ध में जो वो घाघरा के युद्ध में जो उसने महमूद लोधी को जो वो यहाँ पे हराया। ये जो घाघरा का जो युद्ध था, ये जो इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा युद्ध वो बाबर ने लड़ा जो जल और स्थल दोनों में हुआ। उधर स्थल पे तो होते थे, जमीन पे तो होते थे, लेकिन ये जल में भी हुआ। जल में मतलब जैसे नावों पर बैठ के भी जो वो लड़ाई लड़ी गई, तो जल और स्थल दोनों पे हुआ है घाघरा का युद्ध, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में जो 1530 जो वो क्या हुआ, बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो वो आपको पढ़ना चाहिए। वैसे ये ट्रिक जो वो अच्छी ट्रिक है, आपको जो वो ट्रिक से जो वो याद रह जाती है चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा डीपली जो वो जाने की कोशिश करिए, क्योंकि आजकल जो वो लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो वो जल्दी ही आएगी, इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।